आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। राजधानी देहरादून की हॉट सीट कैंट विधानसभा इस समय आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लंबे समय तक यह सीट भाजपा की झोली में रही और यह कारनामा करते रहे भाजपा के वटवृक्ष कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता स्वर्गीय हरबंस कपूर। परंतु विगत माह उनके हुए दुखद निधन के बाद से यह सीट विपक्ष की आंखों का तारा बनी हुई है। लंबे समय तक इस विधानसभा में नगण्य रहने वाला विपक्ष अचानक से सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है और अपनी उम्मीदों के सपनों को परवान चढ़ा रहा है। वहीं ऐसा लगता है कि भाजपा भी इस सीट पर कोई नुकसान नहीं उठाना चाहती है। इसी का परिणाम है कि भाजपा ने टिकट किसी अन्य कार्यकर्ता को न देते हुए परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाकर हरबंस कपूर जी की धर्मपत्नी सविता कपूर को ही दे डाला, जिससे इस विधानसभा में लंबे समय से पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हताश और निराश नजर आ रहा है और बगावती तेवरों की तरफ रुख कर रहा है। बात की जाए पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय गोयल की, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया में अखबार की कटिंग जारी करते हुए अपने समर्थकों से राय शुमारी मांगी है, जिसमें उनके समर्थक उन्हें विभिन्न प्रकार की सलाह दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी विधानसभा में 4 बार की वरिष्ठ पार्षद अमिता सिंह ने भी यही राय शुमारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपने समर्थकों से मांगी है, जिसमें समर्थक भी बढ़ चढ़कर इन्हें चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही भाजपा के परिवारवाद पर तीखी व तल्ख टिप्पणियां कर भाजपा की टिकट वितरण प्रणाली को जमकर कोस रहे हैं। समर्थकों का साफ मानना है कि क्या इस विधानसभा में पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता सदैव कपूर खानदान के ही झंडे व डंडे उठाएगा। कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से हरबंस कपूर का झंडा उठाता रहा है और अब उनकी धर्मपत्नी का उठाएगा। इसके बाद आगामी भविष्य में हरबंस कपूर के बेटे अमित कपूर का भी, क्योंकि अमित कपूर भी अपने पिता के देहांत के बाद से सक्रिय राजनीति में खुलकर नजर आ रहे हैं। सूत्रों का मानना है कि अमित कपूर ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, मगर उन्हें टिकट नहीं मिला और भाजपा ने सिंपैथी वोट बटोरने के लालच में उनकी माताजी सविता कपूर को टिकट दे डाला। वहीं इसी विधानसभा में संघ के पुराने कार्यकर्ता जोगेंद्र सिंह पुंडीर ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी और उन्हें पूरी उम्मीद भी थी कि उनके युवा होने के चलते पार्टी उन्हें अवसर देगी, मगर भाजपा ने उनके सपनों को भी धूमिल किया। साथ ही भाजपा की वरिष्ठ पार्षद अमिता सिंह भी कयास लगाए बैठी थी कि उनके अनुभवों को आधार बनाकर पार्टी उनके नाम पर विचार अवश्य करेगी, मगर उन्हें भी हताशा ही हाथ लगी। जोगेंद्र सिंह पुंडीर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने पर तो अभी तक कुछ नहीं कहा, परंतु एक अखबार की माने तो पुंडीर ने भाजपा को परिवारवाद से बचने की सलाह दे डाली। अमिता कपूर ने भी साफ किया है कि उन्होंने अपनी दावेदारी इस विधानसभा में जरूर की थी, परंतु अगर पार्टी अपना विचार बदलकर टिकट भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय गोयल को देती है तो वह अपनी दावेदारी छोड़ सकती है। वहीं भाजपा के एक और पूर्व दर्जाधारी नेता व उत्तराखंड आंदोलनकारी दिनेश रावत ने बगावती रुख अपनाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके समर्थकों सहित उन्होंने भाजपा के इस परिवारवाद के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। साथ ही संघ से जुड़े बीजेपी नेता व प्रदेश महामंत्री आदित्य चौहान भी कैंट विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे थे। सड़क चौराहों पर उनके प्रचार प्रसार के भारी भरकम पोस्टर पटे पड़े थे। भले ही आदित्य चौहान ने अपनी मंशा अभी खुलकर जाहिर न की हो, मगर वह भी बगावती रुख अपना सकते हैं। अखबार की माने तो कैंट विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं का समस्त समूह अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर सविता कपूर को दिए गए टिकट पर पुनः विचार करने हेतु दबाव बनाने की रणनीति बना रहा है, परंतु अब ऐसा लगता है शायद इस काम में भी देर हो गई, क्योंकि आज इस खबर को लिखे जाने तक सविता कपूर अपना नामांकन भर चुकी थी। बहरहाल इस विधानसभा में अभी तक विपक्ष ने भी अपना कैंडिडेट तय नहीं किया है, परंतु कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना या फिर युवा नेता वैभव वालिया में से कोई एक इस विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार हो सकता है। ऐसे में भाजपा का परिवारवाद व संगठन में उपजा यह बगावती विवाद वर्षों से भाजपा की झोली में रही कैंट विधानसभा सीट को एक ही झटके में भाजपा से छीन सकता है। बहरहाल यह देखना भी दिलचस्प होगा कि राजनीति का ये ऊंट इस विधानसभा में किस करवट बैठता है। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट।